दोस्तों स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं यूपी सीएम के दो बड़े ऐलान जिसका अब फायदा आम नागरिकों को मिलेगा। वैसे आपको बता दें तो यूपी सरकार इसी सितंबर और अक्टूबर महीने में फ्री गैस सिलेंडर दे रही है। और यूपी पेंशन कब खाते में आएगा, 3,000 रुपए खाते में कब मिलेगा, आइए फटाफट जानते हैं, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं झारखंड का। शिक्षकों को स्कूल में अब तंबाकू खाना पड़ जाएगा महंगा, क्योंकि पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा। और इसकी तारीफ की है सीएम योगी, यानी कहीं न कहीं सीएम योगी भी इससे इम्प्रेस हुए हैं और फैसला वो भी ले सकते हैं। झारखंड के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत स्कूल और शिक्षण संस्थानों में तंबाकू का सेवन करने वाले शिक्षक पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। अच्छा, आप YouTube देखते होंगे तो सौरभ जोशी का वीडियो तो आपने जरूर देखा होगा। डेली व्लॉगर है, डेली व्लॉग करते हैं और भारत के सबसे बड़े व्लॉगर हैं। लेकिन इनको धमकाया गया है। गैंग का पता लगाएगी मेटा कंपनी। 5 करोड़ रंगदारी का मामला भी सामने आया है। फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकी देने वाले गैंग का पता अब मेटा लगाएगी। पुलिस ने मेटा कंपनी से मदद मांगी है। सौरभ जोशी ने हाल ही में शिकायत की थी कि बदमाशों ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी है। अच्छा, यूपी पेंशन की बात कर ले तो दोस्तों यूपी पेंशन का पैसा कब आएगा? वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन आखिर मिलेगा कब? 3,000 रुपए जुलाई, अगस्त, सितंबर का। अगर आपको जून में ही पैसा मिल गया था तो जुलाई, अगस्त, सितंबर का आप इंतजार कर रहे होंगे। और नवरात्रि शुरू हो चुकी है और सरकार ने कहा था कि अष्टमी नवमी तक खाते में पैसा पहुंच जाएगा। पीएफएमएस पर दिखाने भी लगा है। पीएफएमएस पर वृद्ध पेंशन और दिव्यांग पेंशन एक्टिव हुआ है। पैसा लगा दिया गया है और खाते में जल्द ही क्रेडिट होगा। कुल 3,000 रुपए मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने पैसा निकाला है उन्हीं के खाते में पैसा भी मिलेगा। बहुत सारे लोग पेंशन काफी दिनों से नहीं निकाला, कई महीनों का। वैसे में वो संदिग्ध हैं कि वो मृत तो नहीं हो गए। इस वजह से सरकार उनके पेंशन को रोक सकती है। बाकी 3,000 रुपए यूपी पेंशन का वृद्ध वालों का लगभग 27 से 28 सितंबर तक मिल जाएगा। दिल्ली के कई इलाकों में कुट्टू का आटा खाने से सैकड़ों लोग बीमार हो गए। आपको पता ही है कि नवरात्रि के पहले दिन और आखिरी दिन बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। अब ऐसे में कुट्टू के आटे की टिकिया बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, उसको खाते हैं। लेकिन इसी को खाकर लोग बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। दिल्ली के कई इलाकों में नवरात्रि के व्रत के दौरान कुट्टू का आटा खाने से सैकड़ों लोग की तबीयत बिगड़ गई। अगर आप कुट्टू के आटे का इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं तो सावधानी जरूर बरतें। अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद का प्लान खारिज हो गया है। राम मंदिर के बदले सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्माण का आदेश। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मस्जिद निर्माण में अड़चन आ गई है। फैसले के अनुसार राज्य सरकार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन इस मस्जिद निर्माण के लेआउट प्लान को मंजूरी नहीं मिली है। वही वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत को बाहर कर दिया गया है। ध्रुव जुरेल होंगे मुख्य विकेटकीपर। चयनकर्ताओं की बैठक कल एक बार फिर से होगी। भारत के विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत आगामी 2 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। यह सीरीज 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में शुरू होगी। भारतीय चयनकर्ताओं की बैठक 24 सितंबर को होने वाली है, जिसमें अजीत अगरकर की अगुवाई वाली समिति इस सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का चयन करेगी। अच्छा दोस्तों, वहीं पर रणबीर कपूर के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। आर्यन खान के शो में ई सिगरेट वाली सीन को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भेजा है नोटिस। इसका विजुअल भी आप देख सकते हैं। एनएचआरसी ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि वो एक्टर रणबीर कपूर आर्यन खान की वेब सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड के मेकर्स और नेटफ्लिक्स पर एफआईआर दर्ज करे। मामले में आरोप है कि शो में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 का उल्लंघन हुआ है। जी हां, आर्यन के शो के 7वें और आखिरी एपिसोड में रणबीर कपूर ने कैमियो किया था। इस सीन में वह धर्मा प्रोडक्शन के ऑफिस में सान्या अन्या सिंह से मिलते हैं। बातचीत के दौरान वह उससे वेप मांगते हैं और उसमें स्मोक करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 आपको पता ही होगा कि ऐसी चीजें दिखाने पर आपको डिस्क्लेमर भी देना होता है, लेकिन वो चीज दिखाई नहीं गई। अब एफआईआर होगा। वहीं सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं। यूपी के सीतापुर में दोनों बेटे लेने पहुंचे। कार्यकर्ताओं की 25 गाड़ियां चालान कटा है। 23 महीने से जेल में बंद सपा नेता आजम खान रिहा हो गए हैं, यानी लगभग 2 साल तक जेल के अंदर ही रहे थे। कार में बैठकर बाहर निकले। उन्होंने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला उन्हें लेने पहुंचे थे। बेटे अदीब ने कहा, आज के हीरो आजम साहब हैं। यूपी में जाति बताना अब पड़ेगा महंगा। यादव, ब्राह्मण, बनिया के नाम पर रैलियां भी बैन होंगी। योगी सरकार ने नया फरमान जारी किया है। भारत में जाति आधारित व्यवस्था पर चोट करने के लिए यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। हालांकि यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत आया है। दोस्तों, जीएसटी 2.0 का इम्पैक्ट अब पड़ेगा इंश्योरेंस पर। 18% जीएसटी खत्म हो जाएगा। आपकी पॉलिसी पर मिलेगा फायदा या नहीं, जानिए पूरा सच आखिर है क्या। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स हटाने का जीएसटी काउंसिल का निर्णय लागू हो गया है। इंश्योरेंस प्रीमियम पर अब तक 18% जीएसटी लगता था, आज से ये टैक्स फ्री हो गया है। इस कदम का लाखों बीमा ग्राहकों को फायदा होगा,
क्योंकि अब जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां खरीदना पहले से कहीं अधिक सस्ता हो जाएगा। लेकिन पॉलिसी होल्डर के मन में एक सवाल है कि क्या इस छूट का लाभ सभी को मिलेगा? जवाब है नहीं। कुछ पॉलिसीज को अभी भी इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। मौजूदा पॉलिसी होल्डर को कब मिलेगा लाभ? यदि आपके पास पहले से कोई पॉलिसी है तो यह छूट केवल भविष्य के प्रीमियम पर लागू होगी। इसका मतलब 18% जीएसटी छूट केवल तभी लागू होगा जब आप 22 सितंबर के बाद अपना अगला प्रीमियम चुकाएंगे। हालांकि पुराने या पहले चुकाए गए प्रीमियम पर कोई लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों का नौकरियों के लिए अब 4 ग्रेड होगा। 8 सेवाओं में मिलेगा 40,000 मानदेय। यूपी में आउटसोर्स कर्मियों के लिए श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3 और श्रेणी 4 विभाजित किया गया है। इन कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन 20,000 से 40,000 रुपए तक होंगे। यूपी के सरकारी विभाग में आउटसोर्स कर्मियों को श्रेणी 1 से लेकर श्रेणी 4 में विभाजित किया गया है। तनख्वाह 20,000 से 40,000 तक बांटी जाएगी। आउटसोर्स कार्मिकों को इन 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो आप किस श्रेणी में हैं ये देख लीजिए। पहली श्रेणी में आते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, रिसर्च ऑफिसर, एमबीबीएस, असिस्टेंट इंजीनियर, बीटेक और लेक्चरर वगैरह की नौकरी करने वाले 40,000 रुपए इनका वेतन होगा। श्रेणी 2 में आते हैं जूनियर इंजीनियर, स्टाफ नर्स वगैरह और इनकी तनख्वाह 25,000 होगी। तीसरी श्रेणी में आते हैं टेलीफोन ऑपरेटर, स्टोर कीपर, जूनियर स्टेनोग्राफर, पैरामेडिकल, जूनियर असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और लाइब्रेरियन की तनख्वाह 22,000 होगी। उसके बाद 8वीं से 10वीं पास अभ्यर्थियों को चौथी श्रेणी में रखा गया है, जो निर्माण सहायक, लोहार, बढ़ई, क्रेन ऑपरेटर, भी नाविक या क्लीनर वगैरह होंगे, जिनकी तनख्वाह 20,000 होगी। अच्छा दोस्तों, इसके साथ ही फ्री गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। सरकार 25 लाख और महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन का तोहफा देगी। उज्ज्वला योजना में इनको जोड़ा जाएगा और इसकी संख्या अब 10 करोड़ हो गई है। यूपी सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। दिवाली में 20 अक्टूबर से पहले ही अगर कोई भी गैस सिलेंडर बुक करता है, चाहे वो सफेद राशन कार्ड वाले हो या गुलाबी, अगर वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन लिए हैं तो उनके खाते में, यानी गैस कनेक्शन वाले खाते में सब्सिडी का पैसा आएगा और पूरे गैस का पैसा मिल जाएगा। हालांकि सबसे पहले आपको इस दौरान अपने ही पैसे का गैस सिलेंडर लेना होगा। लेकिन इस सितंबर से अक्टूबर के बीच में अगर आप गैस सिलेंडर लेते हैं उज्ज्वला वाला, तो आपका वो फ्री होगा। दोस्तों, जीएसटी रेट कट होने के बाद भी अगर आपको सामान महंगा मिल रहा है तो कहां पर और कैसे शिकायत करें, सरकार एक्शन लेगी, आइए फटाफट जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी रेट कंप्लेंट के बारे में जान लीजिए। अगर आपको कंपनी या दुकानदार जीएसटी कटौती का लाभ नहीं दे रहा है तो उसकी शिकायत दर्ज कराना जरूरी है। ऐसे मामलों में सरकार ने एक्शन लेने की बात भी कही है। 22 सितंबर को जीएसटी का नया दर लागू हो गया है, लेकिन कुछ दुकानदार अभी भी पुराने दाम पर ही सामान दे रहे हैं। तो कहां पे आप शिकायत करेंगे? ठीक है, फोन नंबर नोट कर लीजिए। ग्राहक शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर 1915 पर या 1800114000 पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकता है। साथ ही फोन नंबर जो आप देख रहे हैं इस पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वही रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आ गया है। डॉलर के मुकाबले 10 पैसे गिर गया, 88.49 पर पहुंचा है। विदेशी सामान इससे महंगा होगा। और इसके साथ ही सोना चांदी के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। सोने के दाम 1343 रुपए महंगा हुआ। चांदी की कीमत 1181 रुपए महंगी हुई है। सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। 1343 रुपए महंगा हुआ। 1,13,000 अब 24 कैरेट का 10 ग्राम गोल्ड मिलेगा। चांदी की कीमत की बात करें तो 1181 रुपए दाम बढ़ गया है। 1 किलो चांदी अब 1,34,000 रुपए की मिलेगी। IBJ की रिपोर्ट के अनुसार सोना अभी और भी महंगा होगा। बाकी सोने की कीमत 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट का देख सकते हैं। बाकी दिल्ली, जयपुर, पटना, अहमदाबाद, लखनऊ में क्या कीमत है ये भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।